अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरहान मुर्तज़ा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। अक्सर हम एक बज़वर्ड सुनते हैं और बगैर देखे सोचे समझे, उसकी थ्योरी समझे बगैर, उसे असेस किए बगैर, उसका इम्पैक्ट अंडरस्टैंड किए बगैर, बगैर उसको अपने बिजनेस से रिलेट किए हुए कि वो कितना रेलिवेंट, एप्लीकेबल, यूज़फुल है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी है कि नहीं, कोई यूटिलिटी बनती भी है कि नहीं, उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि नहीं, वो एक्टिविटी, एक्शन हमारे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नहीं, उस बज़वर्ड के पीछे चल पड़ते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब चूँकि उसके पीछे कोई एनालिसिस, सर्वे, स्कैनिंग, स्टडी, कोई रिसर्च, कोई इवैल्यूएशन नहीं होती, कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तो वो इम्प्लीमेंटेशन या तो फेल हो जाती है या फिर उसके वो रिजल्ट्स नहीं आ पाते जो सोचे होते हैं। ऐसा ही आजकल वर्क फ्रॉम होम बज़वर्ड के साथ भी है। कोविड-19 के बाद बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट, बिजनेसेस ने बगैर इस पे किसी होमवर्क के, बगैर इसकी टेक्निकलिटीज़ को समझे, बगैर किसी एनालिसिस, सर्वे, स्कैनिंग के इसको इम्प्लीमेंट किया और फिर चंद ही दिन में उनको लगा कि ये तो हमारे लिए यूज़फुल ही नहीं, या ये हमसे रिलेट ही नहीं करता, या इन पोजीशंस पे वर्क फ्रॉम होम हो ही नहीं सकता। अब हर जगह ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस में कुछ काम हैं जो वर्क फ्रॉम होम पे जा सकते हैं और कुछ काम हैं जो नहीं जा सकते। तो इस वीडियो में हम वर्क फ्रॉम होम की यही स्ट्रेटेजी, फ्रेमवर्क डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, इंस्टीट्यूट अपने एम्प्लॉयज़ से सक्सेसफुली वर्क फ्रॉम होम ले। फॉर्मूला क्या होगा, उसकी स्टेजेस कैसे चलेंगी, उस पे कितना टाइम लगेगा स्मूथ होने में। लेकिन पहले थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं। डेवलप्ड वर्ल्ड में वर्क फ्रॉम होम बहुत पहले से है। खाली यूएसए में 7 मिलियन पीपल ऑलरेडी कोरोना वायरस की इमरजेंस से पहले वर्क फ्रॉम होम पे थे। हाँ, कोरोना वायरस ने इसे एक्सपीडाइट किया, तेज़ किया, और यहाँ से ऑनवर्ड चीज़ें वर्क फ्रॉम होम पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट होंगी। इसकी एक और वजह फोर्थ IR, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्री 4.0 भी है, जहां स्मार्ट फैक्ट्रीज होंगी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी जैसे कॉन्सेप्ट होंगे। वहां भी वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा होगा और 2025 तक 50% जॉब्स वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस, इंस्टीट्यूट्स को ये लाजमी अंडरस्टैंड करना चाहिए। दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक लेबर और दूसरा नॉलेज वर्कर। अब जो लेबर है, जिसका काम ही फ्लोर के ऊपर है, फैक्ट्री फ्लोर पे आए बगैर काम हो ही नहीं सकता, तो जब तक रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस फ्लोर पे नहीं आ जाते, उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो घर पे बैठ के काम करें। वो कम्प्लीटली एक्सक्लूड हो गए, उन पे ये कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होता। वो या तो होम में बैठेंगे या फैक्ट्री फ्लोर पर आकर ही काम करेंगे। अब आते हैं नॉलेज वर्कर्स की तरफ। ये वो वर्कर्स हैं जिन्होंने अपने दिमाग से काम करना है या फिर अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए काम करना है। तो इन पे वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट लागू होता है और इनका वर्क फ्रॉम होम होना भी चाहिए। अब आपने किन नॉलेज वर्कर से वर्क फ्रॉम होम लेना है और किन से नहीं लेना, और जिनसे लेना है उनकी परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, उसे मेजर कैसे करना है, उसका फ्रेमवर्क, स्ट्रेटजी, फार्मूला क्या होगा, ये आज की इस वीडियो का टॉपिक है। और वर्क फ्रॉम होम, कोरोना सिचुएशन, इसके बाद वाले न्यू नॉर्मल और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फोर्थ IR या इंडस्ट्री 4.0 का भी एक वर्किंग टूल है। तो आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे IDIF फ्रेमवर्क फॉर वर्क फ्रॉम होम, कि कैसे आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट को नॉलेज वर्कर्स पे अप्लाई करके उनसे उनके घरों से काम करवाते हुए उनकी परफॉर्मेंस लेनी है, रिजल्ट्स लेने हैं। अगर आप चाहते हैं आप अपने एम्प्लॉयज़ से वर्क फ्रॉम होम लें और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री 4.0 या फोर्थ IR के इस वर्किंग टूल को अंडरस्टैंड करें, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। IDIF फ्रेमवर्क है आइडेंटिफाई, डिफाइन, इम्प्लीमेंट एंड फाइन ट्यून। ये एक्चुअली 4 स्टेजेस हैं जिसे IDIF फ्रेमवर्क कहा जाता है। ये वो फ्रेमवर्क है जिसको आप अप्लाई, एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट करके अपने नॉलेज वर्कर से सक्सेसफुली वर्क फ्रॉम होम करवा सकते हैं। IDIF में सबसे पहले है आइडेंटिफाई। ये फर्स्ट स्टेज है।
आपको करना क्या है कि आपको अपनी कोर टीम को बिठाना है और साथ में अपने एचआर को बिठाना है और एक एनालिसिस, एक सर्वे, एक स्कैन, एक स्टडी करवाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑर्गेनोग्राम में कि वो कौन सी पोजीशंस हैं जिनको आप वर्क फ्रॉम होम पे ले जा सकते हैं। ऐसे ही हैप्पैज़र्ड ना शुरू हो जाएं कि चलो तुम भी वर्क फ्रॉम होम कर लो, तुम भी कर लो, चलो तुम भी। ऐसा हुआ ना मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ, जब कोरोना आने पे वो हैप्पैज़र्ड वर्क फ्रॉम होम पे शुरू हो गए। हुआ क्या कि उनके जो लाइन मैनेजर्स, जो एचओडीज़ थे, वो जिनकी उनके साथ सेटिंग थी या जिनसे उन्हें मक्खन लगवाने की आदत थी, मक्खन लगवाना तो आप समझते हैं ना, या वो जिनसे वो ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा अपने पर्सनल काम ले रहे थे, उनसे कहा कि चलो तुम छुट्टी मनाओ, तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम डलता रहेगा, तुम्हें आने की भी ज़रूरत नहीं और पैसे भी पूरे मिलते रहेंगे। ऐसे बर्डन बढ़ जाता है आपके प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पे। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ परफॉर्मर्स होते हैं और कुछ सिर्फ पैरासाइट्स। उनको कैसे अलग करना है आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इस पे भी जल्द वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप जल्दी जानना चाहते हैं कि कैसे अलग करें, कैसे डिस्टिंग्विश करें, सेपरेट करें परफॉर्मर्स को पैरासाइट से, तो आईफा के इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मालूमात लीजिए। क्योंकि जब तक आप परफॉर्मर्स को पैरासाइट से अलग नहीं करेंगे, आपकी कंपनी की ग्रोथ उस लेवल की नहीं हो सकती जिस लेवल की होनी चाहिए और आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि पैरासाइट्स में ओनरशिप, इनिशिएटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं और परफॉर्मर्स को वो लेने नहीं देते। एनालिसिस कीजिए अपनी करंट पोजीशंस का, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस, केआरएज और केपीआईज का, और उसमें देखें कि किन जॉब्स को, किन पोजीशंस को आप वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट कर सकते हैं और उनकी शिफ्टिंग के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम्स, आपके ऑनलाइन सेलिंग टीम्स, आपके ग्राफिक डिज़ाइनर्स, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आपके डिजिटल मार्केटर्स एट्सेट्रा। सेकंड स्टेज है डिफ़ाइन। इस पे अब करना क्या है कि आपको वो पोजीशंस अनाउंस करनी है जिनको वर्क फ्रॉम होम पे ले जाया जा रहा है। ये डिफ़ाइन का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि वो पोजीशंस जिनको वर्क फ्रॉम होम पे ले जाया जा रहा है या जो आपने अनाउंस की हैं, उनके केआरएज और केपीआईज को रीडिफाइन करें। आप उनको घर तो भेज रहे हैं और घर पे उन्होंने काम तो करना है, लेकिन आपको उनसे क्या रिजल्ट्स चाहिए, केआरएज बनाएं, केपीआईज लिखें, उनके हवाले करें और इवेल्युएट करें मंथली बेसिस पे। डिफाइन का तीसरा पॉइंट है कि अब आप कंपनी के एचआर मैनुअल में वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी और प्रोसीजर्स ऐड करें। पाकिस्तान की ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी में भी वर्क फ्रॉम होम का क्लॉज नहीं है, उसे ऐड करना पड़ेगा। अब आप तीसरी स्टेज पे आएंगे जो कि है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। अब आप एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें, डिप्लॉय करें वर्क फ्रॉम होम को। बट रिमेंबर, वर्क फ्रॉम होम माइक्रो मैनेजमेंट के थ्रू नहीं हो सकता। पहले तो माइक्रो मैनेजमेंट और मैक्रो मैनेजमेंट का एक सादा सा डिफरेंस लेते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट में आप फोकस किए हुए होते हैं एक्टिविटीज़ के ऊपर, क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारे तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। जबकि मैक्रो मैनेजमेंट में आप फोकस करते हैं रिजल्ट्स पे, क्या चाहिए था और क्या हुआ। तरीके दोनों ही यूज़ करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन वर्क फ्रॉम होम आप माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते। आप हर वक्त वर्क फ्रॉम होम वाले के पीछे चढ़े नहीं रह सकते कि कहाँ पहुँचे हो, कहाँ गए थे, उठे हो कि बैठे हो। हर घंटे बाद आप उसे फ़ोन नहीं कर सकते। मेरे एक क्लाइंट ने कहा कि मैं इनको घर तो भेज रहा हूँ, तो अब क्या मैं इनके घरों में, इनके कमरों में, इनकी सीटों पे कैमरे लगवाऊँ? तो माइक्रो मैनेज नहीं करना है, मैक्रो मैनेज करना है। उनको टारगेट्स दें, डेडलाइंस पे रिजल्ट्स लें। इम्पॉर्टेंट भी यही है। बगैर टारगेट्स के, डेडलाइंस के, गोल्स के, माइलस्टोन्स के चलेंगे तो वर्क फ्रॉम होम काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ की मेंटल ग्रूमिंग। वर्क फ्रॉम होम के लिए एम्प्लॉयज़ की मेंटल ग्रूमिंग कीजिए, उनके बिहेवियर पे, उनके एटीट्यूड पे काम कीजिए। इसके लिए अपने एचआर मैनेजर को टास्क दें कि वो खुद या एक्सटर्नल ट्रेनर के ज़रिए उनको वर्क फ्रॉम होम की मेथडोलॉजी बताते हुए, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हुए उनका माइंड मेकअप करे
कि वो घरों पे छुट्टी पे नहीं जा रहे, ना वो छुट्टी पे होंगे, बल्कि उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनरशिप के साथ अपने KRAs में परफॉर्म करते हुए डिजायर्ड रिजल्ट्स देने हैं। इम्प्लीमेंटेशन में ही आता है फीडबैक भी। आपके एम्प्लॉयज़ जो वर्क फ्रॉम होम पे हैं उनको 7 दिन या 15 दिन के बाद उनके काम का फीडबैक दें। हाँ, फीडबैक का इंटरवल रेगुलर होना चाहिए ताकि आपके एम्प्लॉयज़ को पता रहे कि वो क्या काम ठीक कर रहे हैं और क्या ठीक नहीं कर रहे। वर्क फ्रॉम होम की लास्ट स्टेज है फाइन ट्यून। अब आपने जो वर्क फ्रॉम होम आइडेंटिफाई करके डिफाइन करके इम्प्लीमेंट किया है उसको फाइन ट्यून करते जाएं वक्त के साथ साथ। कोई भी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन फर्स्ट गो में डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं देती, उसको टाइम लगता है और वक्त के साथ साथ आपने चीज़ों को, प्रॉब्लम्स, हिकअप्स, रोड ब्लॉकर्स को एडजस्टमेंट करते हुए फाइन ट्यून करते जाना होता है। याद रखिए, किसी भी वर्क फ्रॉम होम की सक्सेस के लिए आपको 2 से 3 माह लग सकते हैं। कोई भी नया वर्क फ्रॉम होम का मैकेनिज्म तीसरे माह में जाके स्मूथ होता है। पहले 2 माह आपको पॉलिसी, प्रोसीजर, KRAs, KPIs को एडजस्ट करना पड़ता है डिज़ायर्ड रिजल्ट्स लेने के लिए। यही फ्रेमवर्क एम्प्लॉयज़ भी अपने घरों पे यूज़ कर सकते हैं। अपनी एक लोकेशन आइडेंटिफाई करें, अपनी चीज़ें डिफ़ाइन करें, लैपटॉप, हैंड फ्री, चेयर, टेबल, अपने घर वालों के साथ ऑफिस और घर का टाइम डिसाइड करें, इम्प्लीमेंट करें और फाइन ट्यून करते जाएं जब तक के प्रॉपर एडजस्ट ना हो जाएं। ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि अगर किसी ने अपने एम्प्लॉयज़ से वर्क फ्रॉम होम लेना हो तो उसके पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हो IDIF की सूरत में। लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का और हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।